मिडिल ईस्ट में चल रही जंग और उसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर। गुजरात की दो ऐसी इंडस्ट्री जो हर साल भारत की जीडीपी में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए जोड़ती है और जिनसे लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता गया तो क्या गुजरात की ये चमकती हुई इंडस्ट्री अचानक अंधेरे में डूब सकती है? क्या सूरत की डायमंड इंडस्ट्री और मोरबी की टाइल इंडस्ट्री एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है? आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कैसे मिडिल ईस्ट की जंग भारत के कारोबार को हिला सकती है। मैं हूं सत्या पांडे और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। अगर आप दुनिया का कोई भी हीरा खरीदते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वह सूरत से होकर ही गुजरा हो, क्योंकि दुनिया के लगभग 90% डायमंड सूरत में कट और पॉलिश होते हैं। सूरत की ये इंडस्ट्री हर साल लाखों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करती है और 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी देती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सच है, भारत में डायमंड की खदानें नहीं है, यानी जो कच्चे हीरे हैं वो आते हैं अफ्रीका, रूस, कनाडा और फिर ये हीरे पहुंचते हैं दुबई और इजराइल और वहां से सूरत की फैक्ट्रियों तक। यानी इस पूरे कारोबार की रीढ़ है एक इंटरनेशनल सप्लाई चेन और इसी सप्लाई चेन में अब जंग की वजह से दरार पड़ गई है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बाद कई फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं, शिपिंग में देरी हो रही है और इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ गया है। पहले हर दिन सूरत और मुंबई से 400 से 500 पार्सल दुबई भेजे जाते थे और लगभग 200 से 300 पार्सल वापस आते थे। लेकिन अब ये पूरा सिस्टम धीरे धीरे ठप होता जा रहा है। सूरत डायमंड एसोसिएशन के मुताबिक अब कंपनियों को ज्यादा स्टोरेज फीस देनी पड़ रही है, शिपमेंट पेनल्टी लग रही है, इंश्योरेंस महंगा हो गया है, यानी कमाई घट रही है और खर्च बढ़ रहा है। समस्या सिर्फ सप्लाई की नहीं है, समस्या है डायमंड भी खतरे में है। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका का इलाका भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े मार्केट में से एक है। यहाँ दुबई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे देशों में भारतीय ज्वेलरी ब्रांड्स के सैकड़ों शोरूम मौजूद हैं। लेकिन जब किसी इलाके में जंग का माहौल होता है तो लोग सोने और हीरे खरीदना कम कर देते हैं, यानी इंडस्ट्री को लग रही है दोहरी मार। अब बात करते हैं गुजरात की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री सिरेमिक और टाइल इंडस्ट्री की, जिसका सबसे बड़ा हब है मोरबी। मोरबी में मौजूद है 600 से 800 फैक्ट्रियां, 50 से 65 हजार करोड़ का टर्नओवर, 3 से 4 लाख लोगों को रोजगार। मोरबी को दुनिया के सबसे बड़े सिरेमिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में गिना जाता है। यहाँ बने टाइल्स सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका। लेकिन इस इंडस्ट्री की एक बड़ी कमजोरी है और वो ये है फ्यूल पर निर्भरता। टाइल बनाने के लिए फैक्ट्रियों में भट्टियां लगातार जलती रहती हैं। इनका तापमान होता है 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक और इसके लिए चाहिए प्रोपेन और नेचुरल गैस जो ज्यादातर आती है गल्फ देशों से। लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण गैस सप्लाई में देरी, शिपिंग रिस्क, फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। मोरबी के उद्योगपतियों का कहना है फैक्ट्रियों के पास गैस का स्टॉक बस कुछ ही दिनों का बचा है। अगर सप्लाई नहीं आई तो कई फैक्ट्रियों को प्रोडक्शन रोकना पड़ सकता है। अगर ये संकट लंबा चला तो असर सिर्फ गुजरात पर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट से जुड़े हैं बासमती चावल एक्सपोर्ट, फर्टिलाइजर सप्लाई, तेल गैस और मशीनरी ट्रेड। भारत अपना लगभग 70% बासमती चावल मिडिल ईस्ट भेजता है और करीब 30% फर्टिलाइजर वहीं से आता है। अगर सप्लाई और पेमेंट रुकती है तो इसका असर किसानों से लेकर व्यापारियों तक पड़ सकता है। तो सवाल यही है, क्या मिडिल ईस्ट की ये जंग भारत के उद्योगों के लिए एक बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर सकती है? क्या गुजरात की डायमंड और टाइल इंडस्ट्री इस झटके से उबर पाएगी या फिर लोगों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें आरंभ न्यूज।